ओके कनिष्क जी, क्या कुछ मामला था? आप अभी फिलहाल में यहाँ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूँ जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में, जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया, सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई व्यवस्था मिली है, ना कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं और MA जर्नलिज्म कर रहा हूं। बार बार यहां से नोटिस आती है सिंगरौली SP के यहाँ से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है, विभागीय जांच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो SP अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि CCTV उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि CCTV चालू था। पूरे काले कारनामे उस CCTV में कैद थे। लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस CCTV को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिसलिए आज भी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारी बातों को केवल और केवल कागजों तक लिया जाता है, जो हम कहते हैं उसे नहीं लिखा जाता। मतलब ये लिखा तो जाता है लेकिन उन पर किसी पर कार्यवाही नहीं होती। अभिषेक सिंह परिहार जो थाना प्रभारी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, उस व्यक्ति ने फ़ोटो खींची और वही फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई। लेकिन अभिषेक सिंह परिहार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। मैं रेडियो SP अमित सिंह पर भी सवाल खड़े करता हूं, उनकी जांच पर सवाल खड़े करता हूं कि आखिर यदि न्याय उच्च स्तर और निम्न स्तर दोनों में एक जैसा है तो फिर वो न्याय नहीं, पूरी तरह से अन्याय है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बार बार और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि जो ये विभागीय जांच हो रही है महज एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। न उन्हें हमारे सम्मान से मतलब है, न वो पूरा पुलिस विभाग और सरकार किसी भी आरोपी को कोई सज़ा देना चाहती है। प्रदेश सरकार जो है और पुलिस प्रशासन लगातार सुशासन के दावे करता रहा है, तो ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरह की जो घटना हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको बता दूं, ये पत्रकारिता का वो काला दिवस है जब पत्रकार अपने आप को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, अपने बच्चों को भूलकर समाज के लिए निकलता है और समाज के उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखता है जिससे एक जन का भला होता है। लेकिन यदि इसी तरह घटनाएं होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब पत्रकार किसी घर में नहीं होगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि यदि मैं पत्रकार बनूंगा तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरी माँ की कोख सूनी हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कौन लोग हैं जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र गुरदत्त शरण शुक्ला के द्वारा लगातार जो है, हमें सीधे तौर पर नहीं मगर अन्य लोगों के माध्यम से मुझे जब जानकारी होती है कि ये हमारी जो है ये और कहीं से मुझे जो है प्रभावित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं और इस तरीके से हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि हम किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ न खड़े हों, ना हम किसी भी विधायक के बारे में अपनी बात कह पाएँ उच्च स्तर तक। क्योंकि अभी तक मैंने खुद अपनी जेब के पैसे से एक एक फ़ोटो कॉपी करा के गृह मंत्रालय, राजभवन, मानवाधिकार, DGP, हर जगह है, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जहां न्याय की उम्मीद हो और मैंने दरवाज़ा ना खटखटाया हो। लेकिन उस न्याय को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि हम एक आम पत्रकार हैं और पत्रकार की वजह से ये हो रहा है। और सामने हमारे एक विधायक हैं, एक
विधायक के पुत्र हैं तो वो आज पावर में हैं, और हम पावर तो नहीं कह सकते कि पत्रकार के पास कोई पावर है, मगर हाँ, पत्रकार एक महज होने के चलते आज इस तरीके से प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं कि 8 महीने से हम कभी सिगरौली, कभी बैढ़न, कभी भोपाल सिर्फ यही कर रहे हैं। डर है आपको? डर है क्योंकि मैं अकेला हूँ, अपने घर में अकेला हूँ, परिवार में अकेला हूँ, और क्योंकि मेरी लड़ाई सत्ता के उन कहा जाए संरक्षकों से है जो शायद इतने पावर में हैं कि वो चाहे तो मुझे सड़क से ही गायब कर दे, क्योंकि यदि उन पर जब कभी बात आएगी तो मुझे पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। और कई बार मैं गुहार लगा चुका हूं सिगरौली एसपी के यहाँ भी, इनको भी मैंने दिया है, एक लेटर दिया है, पत्र दिया है जो आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा कि मेरे जान माल को खतरा है और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो क्या माना जाए राजनीतिक संरक्षण में इस पूरे मामले को प्रभावित किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि 8 महीने आप खुद सोचिए, कल्पना करिए कि किसी मामले को क्या न्याय इतना धीरे है, जो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, साफ़ सुथरी हैं, जहां साफ़ सुथरी तौर पे दिखाई दे रहा है कि फ़ोटो कौन खींच रहा है, वायरल कौन कर रहा है, सीसीटीवी को क्यों नष्ट किया गया है। आप खुद सोचिए ना, पुलिस यदि सही होती तो क्या सीसीटीवी को नष्ट करती? सीसीटीवी फुटेज, जबकि डीजीपी का आदेश है कि हर थाने की सीसीटीवी रिकॉर्ड होनी चाहिए और बाकायदा उसका डेटा 2 से 3 महीने रखा जाना चाहिए, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से नष्ट किया गया, इसलिए क्योंकि उसमें उनके काले कारनामे रिकॉर्ड थे, एक एक चीज़ रिकॉर्ड थी, हमें किस तरह मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, क्या क्या किया गया, जिसको मैं याद करके पूरी तरह से सिहर जाता हूँ। और वजह सिर्फ यही है कि मैं अपने लिए लड़ाई ये नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि डेस्क में बैठने वाला पत्रकार, जो बड़े बड़े चैनलों के डेस्क में बैठते हैं, हमारे आपके दम से ही पत्रकारिता चलती है उनकी, और यदि हम आप सुरक्षित नहीं हैं तो डेस्क वाला पत्रकार कैसे सुरक्षित है, कैसे वो न्यूज़ चैनल चलाएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिरी में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हम जितने भी पीड़ित लोग हैं, हमें सरकार की ओर से जो है एक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है मुहैया कराई जाए। और दूसरी चीज़ 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, 2 अप्रैल की शाम 4 बजे से 3 अप्रैल के शाम 7 बजे तक के सिटी कोतवाली थाना सीधी के मोबाइल टावर में जितने फ़ोन एक्टिवेट थे, उन सभी मोबाइलों को मंगाया जाए और उनका सबका लोकेशन निकाला जाए, और लोकेशन के साथ साथ सबके डेटा को रिकवर किया जाए कि किसने फ़ोटो खींची, कहाँ वायरल की, क्या क्या हुआ। और साथ ही दोषी पुलिसकर्मी अभिषेक सिंह परिहार, मनोज सोनी और अन्य जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यदि आम आदमी के खिलाफ तुरंत FIR होती है तो इनको उनके ऊपर क्यों नहीं, जब दोष सिद्ध हो गया तो FIR क्यों नहीं की जा रही? आपके इस पूरे मामले को लेके BBC जैसे चैनलों ने उठाया, स्थानीय पत्रकारिता को लेके आप किस तरह से सहयोग आपको मिला सीधी में? जी, आपको बता दूं, बात स्थानीय पत्रकार की नहीं है, बात डर और खौफ की है। जब एक पत्रकार की इस दुर्दशा, 17 घंटे एक पत्रकार लॉकअप के अंदर रह सकता है, तो आप समझिए जब हमारी इस तरह की हालत हुई तो शायद सामने वाले पत्रकार जो थे उनके अंदर वो डर, वो खौफ था उस सरकार का, उस सिस्टम का, जो शायद एक केंद्र बिंदु के रूप में विधायक के द्वारा संचालित की जाती है। इसलिए सबकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आए और ये पूरी बातों को कह सके। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, प्रादेशिक मीडिया का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे पत्रकार बिरादरी की ओर से करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सच जो दब रहा था उसे उठाया और एक जन जन की आवाज़ बनाई और जाकर कहीं आज हम न्याय की भले अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, न्याय हमसे बिल्कुल अंतिम छोर पर है, उसके बावजूद भी एक आशा और एक उम्मीद इस पत्रकारिता ने ही बचाई है।